भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत, जीतिया व्रत, जीवतिया व्रत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इसे जीवतिया और जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। साथ ही अन्य प्रदेशों में इन प्रदेश के निवासी जो निवास करते हैं वो भी बड़े धूमधाम से जीवित पुत्रिका व्रत को करते हैं। यह व्रत पुत्रों को समर्पित होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस व्रत को रखने के कई लाभ बताए गए हैं। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के साथ पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत रखती है। कई माताओं बहनों के मन में एक विचार आ रहा है कि इस बार अधिक मास आया, मल मास आया, तो पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि पहली बार यदि आप जीवित पुत्रिका व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि अधिक मास और मल मास में जो व्रत होता है उस व्रत को पहली बार प्रारंभ नहीं किया जाता है। बाकी अन्य सारे व्रत उपवास आप पहली बार शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख शांति की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती है। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक निरंतर चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत, जिसे खुर जीतिया कहा जाता है, और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार करके देवी देवताओं को और अपने पूर्वजों को अर्पित की जाती है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटों तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथा सुनती है। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका, जीतिया, जीवतिया, जूतिया के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन इस व्रत का नहाय खाए होगा। छठ पूजा की तरह जीवित पुत्रिका व्रत का भी नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला व्रत रखती है। नहाय खाए के दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का दिन यह व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों का रहेगा। इसका प्रारंभ यानी अष्टमी तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की सुबह 6:35 से हो जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर की सुबह 8:09 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 5 अक्टूबर को इस व्रत का नहाय खाए होगा। 6 अक्टूबर को खुर जीतिया होगा तथा 7 अक्टूबर यानी तीसरे दिन इस व्रत का पारणा किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 6 अक्टूबर को है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाएगा। अपनी संतान की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए
सभी माताएं इस व्रत को करती है और भगवान जीमूत वाहन का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। वैसे यह व्रत भारत के अलावा नेपाल में भी पूरे विधि विधान से किया जाता है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए सभी माताएं जीवतिया का निर्जला व्रत रखती है। अष्टमी के सूर्योदय से यह व्रत आरंभ होता है, जो कि नवमी के सूर्योदय तक लगातार चलता रहता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आश्विन मास की अष्टमी को निर्जला व्रत रहता है। यह उत्सव 3 दिनों तक लगातार चलता रहता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है। नवमी के दिन इस व्रत का पारणा किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के जो नियम है वो छठ पूजा की तरह ही होते हैं। नहाय खाए के लिए पहले तीर्थ जल से स्नान करती है या गंगा जल से स्नान करती है। आसपास गंगा जी नहीं है, तीर्थ नहीं है, तो आप सामान्य जल में तीर्थ जल डाल करके स्नान कर ले। फिर संकल्प ले, नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ भोजन पत्ते पर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह भोजन चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। इस दिन जीवतिया महापर्व का आरंभ होता है। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को 5 अक्टूबर को नहाय खाए करेगी और इस दिन मड़वा की रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि वस्तुओं का सेवन करेगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करेगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जीतिया कहा जाता है। अगले दिन यानी अष्टमी के दिन निर्जला व्रत आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन निर्जला निराहार रहेगा। कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है तथा इसके तीसरे दिन यानी नवमी के दिन इस व्रत का पारणा किया जाएगा। जीतिया के पारणा के नियम अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मड़वा की रोटी आदि खाई जाती है। जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन नवमी तिथि होती है। जीवित पुत्री का व्रत में व्रत वाले दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है, इसलिए यह व्रत निर्जला निराहार होता है और अगले दिन इस व्रत का पारणा सूर्योदय होने के बाद ही आपको करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रख करके भगवान जीमूत वाहन की इसमें पूजा की जाती है और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का इस बार व्रत तथा पूजन अर्चन किया जाएगा। बड़े धूमधाम से जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा। जीवतिया पर्व महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महापर्व माना गया है और इस व्रत को रखने से आपके घर में यदि पुत्र या पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और यदि संतान है तो उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी और संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट उपस्थित नहीं होगा। नहाय खाए के दिन सेंधा नमक का इसमें विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।